जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली, जय माँ भुवनेश्वरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। चलिए देख लेते हैं। देवी देवता क्या आपके लिए गाइडेंस लेकर आए हैं, क्या आप मेरे कलेक्टिव को क्या गाइडेंस देने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। और जितने भी मेरे न्यू कलेक्टिव है उन सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ कि आप इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। और चलिए देख लेते हैं देवी देवता क्या बताना चाहते हैं। कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव हैं जो बहुत सारे आज कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो सबसे पहला यहाँ जो कार्ड है वो है नंदी महाराज का। वाव, माँ आदि शक्ति दुर्गा देवी आई हैं। वराह का कार्ड है, वराह अवतार बृहस्पति देव का हाथ है। माँ लक्ष्मी भी हैं आपके साथ, गोपाल की एनर्जी है, सीता देवी हैं, गणेश जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, गरुड़ा हैं, चंद्र देव हैं, अग्नि देव हैं, नरसिम्हा देव हैं, यमा है एंड वरुणा है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए मेरे बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव हैं जिनके बहुत सारे प्रश्न हैं, डाउट्स हैं। कहीं ना कहीं वे कुछ फंसे हुए महसूस कर रहे हैं एंड उन्हें समझ नहीं आ रहा है, अपने जीवन के फैसले नहीं ले पा रहे हैं। सो बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है। सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आऊँगी, लक्ष्मी जी की कृपा है। कोई बहुत टाइम से कोई मैनिफेस्टेशन आपका पूर्ण हो रहा है। मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जो कि बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। उन्हें कोई धन के रिगार्डिंग में बहुत बड़ा अभाव उन्होंने झेला है नेक्स्ट ईयर, और बहुत सारी तकलीफें झेली हैं। तो उनके लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय किए हैं, पूजा किया है। कोई यंत्र का पूजा किसी ने किया है, या फिर आपने कुछ चीजें की हैं जिसके वजह से माँ लक्ष्मी मतलब आपके धन के जितने भी मार्ग हैं वो खोल दिए गए हैं और माता लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। ठीक है। नेक्स्ट है गोपाल। सो यहाँ पर देखिए, आप कोई संतान सुख भोगने वाले हैं, या फिर इस मंथ किसी किसी को संतान हुआ है एंड किसी को संतान सुख की प्राप्ति हुई है। यहाँ पर कोई गुड न्यूज आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल में किसी की कोई ऐसा गुड न्यूज जो बहुत लंबे टाइम से संतान के लिए परेशान थे, दुखी थे, उनको संतान नहीं हो रहा होगा शायद, तो वो चीज़ें पूरी हुई हैं, आपकी मन्नत पूरी हुई है। साथ ही साथ बृहस्पति देव का यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ है। तो आपको यहाँ इस साल 2025 में बृहस्पति देव बहुत सारा ब्लेसिंग दे रहे हैं और आप डिसिप्लिन में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके ऊपर गुरु की कृपा बरसने वाली है। आप कोई ऐसे गुरु के संपर्क में आने वाले हैं, या कोई ऐसा लाइफ कोच या इस तरीके की कोई पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा नॉलेज, स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत बड़ा नॉलेज आप गेन करने वाले हैं इस साल। सो यहाँ पर अग्निदेव का कार्ड है। तो किसी ने कोई बहुत ज़्यादा अब आज़ाद महसूस कर रहा है। हो सकता है कि आपको किसी तरीके का कोई एडिक्शन था, हो सकता है कि आपको कोई गलत एडिक्शन था, कोई सेक्स को लेकर कोई एडिक्शन था, या फिर आपको कोई अल्कोहल संबंधित कोई ड्रिंक, इस तरीके की कोई बुरी आदत थी। ठीक है, जो मुझे छूटती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब आपको वो आदत छोड़नी पड़ेगी या पड़ रही है, कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है कि आपको वो आदत छोड़नी है। नंदी का कार्ड आया है। मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जो कि शिव शक्ति के करीब जा रहे हैं, भगवान शिव के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और ऑटोमेटिक उनकी कुंडलिनी अवेक हो रही है। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं उनके लाइफ में जिससे कि वे शिव शक्ति के करीब जा रहे हैं और बिल्कुल नंदी की तरह उनके भक्त बन रहे हैं। कोई ऐसे मेरे कलेक्टिव है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। सीता देवी का कार्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी ने बहुत ज़्यादा फाइट की है अपने लव के लिए, अपने
हो सकता है कि उन्हें पास्ट में बहुत सारी चीज़ें अपने लव पार्टनर से, अपने पार्टनर से उन्हें बहुत कुछ बर्दाश्त किया है उनके साथ रहने के लिए, क्योंकि आप अपने पार्टनर से सच्चा प्रेम करते हैं और उस पे जीत हासिल हुई है उनको। मतलब अब आपके पार्टनर जो काफ़ी सालों से हो, लगभग 15 इयर्स एंड 20 इयर्स से बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है कि वो लव नहीं करते थे या वो मान-सम्मान नहीं देते थे, तो वो आपको लव पे विजय यानी लव पे सक्सेस, अब वो आपको वो मान-सम्मान, वो प्रतिष्ठा, वो जगह आपको देंगे जिसके आप हकदार थे। तो कोई किसी की बहुत कड़ी तपस्या, जैसे कि सीता देवी को आप देख रहे हैं, कैसे ये अग्नि में अपने आप को बिठाए हुए अग्नि परीक्षा दे रही है, तो इसी तरीके की कोई तपस्या आपकी पूर्ण होते हुए मुझे नज़र आ रही है। साथ ही साथ मैं आप बता दूँ, बहुत बार क्या होता है कि आपके पार्टनर के साथ आपके पार्टनर के आँख के ऊपर कुछ ऐसी पट्टी बंधी हुई होती है और ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट होता है। आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार या कलीग, कोई भी ऐसा इंसान जो कि नहीं चाहता है कि आप लोग यूनियन में आओ या फिर नहीं चाहते कि आप लोग खुश रहो, तो उसके लिए वे लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं। कुछ खिला दिया या कुछ चीज़ें कि वो बिल्कुल ही आपकी बात नहीं सुनते हैं, उन्हें आपकी बात ही समझ नहीं आते हैं, आप ही उनको पसंद नहीं आते हो। मतलब ऐसा समझो कि वो पूरे बंधन में होते हैं, उनका दिल बंधन में होता है, उनको जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। ऐसी स्थिति में मुश्किल हो जाता है, रिलेशनशिप टूटते हैं, ठीक है? तो ऐसे में आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर है 7004440543 एंड प्लीज़ आप व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप पे अपना नाम एड्रेस लिखिएगा, डायरेक्ट आप लोग कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स फिर आने लगते हैं और मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। सो प्लीज़ आप व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से। एंड इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई नज़र दोष, कोई आपका ऑरा क्लीन नहीं है, कुंडलिनी से संबंधित कोई भी समस्या है या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कोई समस्या है, तो आप स्लॉट बुक करवा सकते हैं। स्लॉट बुक करवा कर के आप टाइम ले सकते हैं। और अगर किन्हीं को कोई बहुत सारी परेशानी अगर बतानी है, बहुत सारा उनको कुछ बहुत, तो वे आप स्लॉट बुक करवा लीजिए, ठीक है? आप स्लॉट बुक करवा के टाइम ले लीजिए, आपको टाइम दिया जाएगा और उसके बाद आप बातें कर सकते हैं। सो यहाँ पर अ, वरुणा देव का कार्ड आया है, सो आप में काइंडनेस बढ़ रहा है। कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव हैं जो कि माफ़ करना सीख रहे हैं, ठीक है? माफ़ करना एक बहुत बड़ी बात है, ये कमज़ोर की निशानी है ही नहीं। माफ़ करना मतलब आप एक पावरफुल इंसान बन रहे हैं। एक ऐसे इंसान जो माफ़ कर देता है, बड़ी-सी बड़ी अगर कोई उसे इतना बड़ा कोई दुःख भी दिया तो वो माफ़ कर दिया। तो समझिए कि वो इंसान कितना महान है। तो कोई इस तरीके का कलेक्टिव सबसे रेज़ोनेट नहीं होगा, लेकिन मेरे ऐसे कलेक्टिव है ये जानकर मैं तो धन्य हो गई। क्योंकि अगर ये रीडिंग आया है तो डेफ़िनेटली इसका मतलब है कि ऐसे लोग हैं जो मेरे कलेक्टिव हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे इतने प्यारे कलेक्टिव के लिए। माता रानी ने मुझे इस काम के लिए चुना और इतने प्यारे-प्यारे, इतने अच्छे लोगों से मुझे जोड़ा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं जुड़ी हुई हूँ। आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कमेंट के माध्यम से, वीडियो आप लोग देखते हैं उसके माध्यम से, और मैं तो वेव ही लेती हूँ सबके। मैं वेव एंड फ्रीक्वेंसी ही देखती हूँ, जिन लोगों के साथ भी मैं कनेक्ट होती हूँ, तो उनकी वेव एंड फ्रीक्वेंसी से ही मैं सारी चीज़ों को अ, उनके बारे में चीज़ें बताती हूँ। यहाँ देखिए यमा का कार्ड आया है, सो यहाँ पर यम जो है ना, आपको हो सकता है कोई कानून की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर लॉ से संबंधित कोई चीज़, कोई कानून से संबंधित कोई समस्या में आप थे, जो कि आपका पूर्ण हो गया है। कोई कानूनी, कोई कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था, जिसमें आपको सक्सेस मिली है, जो बहुत टाइम से पेंडिंग में था और उससे आप अब सफलता आपको मिलेगी, आने वाले टाइम में मिलेगी या मिल चुकी है, इस तरीके की रिसेंट में मिली है। इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ देख रही हूँ। साथ ही साथ नरसिम्हा देव का कार्ड आया है। तो आपको यहाँ पर हो सकता है कि कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव हैं जिनको उनके जो पूर्वज हैं या उनके जो कुल देवता हैं, वे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चंद्रदेव का कार्ड आया है, सो यहाँ पर चंद्रदेव बता रहे हैं आपको
कि आप बहुत ज़्यादा, कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव हैं जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन में रहे हैं, उनकी वो सारी डिप्रेशन एंड एंजाइटी कुछ दिनों में मुक्त होने वाली है। और इस साल आप एंजाइटी और डिप्रेशन जो आपने फेस किया है प्रीवियस ईयर में, वो आप उससे आप ओवरकम करेंगे एंड बहुत हद तक चीज़ें बैलेंस में आएंगी। सो यहाँ पर बैलेंस के लिए मैं फिर से बता दूं कि बैलेंस के लिए जो भी मैं पेंडेंट देती हूँ, तो उसमें आप बिल्कुल अपने आप में जो आपको बार बार मूड स्विंग होता है, कभी अचानक हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी एकदम से सैड हो जाते हैं, कभी एकदम से तो ये जो मूड स्विंग है उसको भी कंट्रोल करती है। जो मैं कवच बनाई हूँ, वो आपको सही रास्ता दिखाती है, आपको एक पॉजिटिव इंसान बनाती है, जिससे आप पॉजिटिव थॉट आएंगे, और पॉजिटिव थॉट आने से आप पॉजिटिव काम करेंगे और जल्दी सक्सेस होंगे। ब्रह्मा देव का कार्ड आया है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको कोई लर्निंग प्रोसेस हो सकता है, कि आप कोई बहुत बड़ा कोई स्कूल, कोई विद्यालय या कोई हाईली नॉलेज गेन करने के लिए कोई हायर एजुकेशन करने के लिए जा सकते हैं आप, ठीक है? किसी प्रकार का कोई रिसर्च या फिर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, जो कि आपके कुल में किसी ने इस तरीके का काम नहीं किया जो आप कर रहे हैं, आप करने वाले हैं, आपको मिलने वाला है। तो मैं यहाँ ये देख रही हूँ। आप अपने कुल का नाम रोशन करने वाले हैं। गणेश जी भी आ गए हैं, तो बिल्कुल डेफ़िनेटली हो सकता है कि आप कुछ ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या कोई बहुत बड़ा काम जो कि किसी ने ही नहीं किया है, कोई बहुत बड़ा पोस्ट, कोई बहुत बड़ा उपाधि, कोई डिफरेंट काम, ठीक है? डिफरेंट कोई काम हो सकता है कि आप कोई आप ऑथर हैं, कोई आप बुक लिख रहे हैं, या कोई ऐसा स्पेसिफिक रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आपका कोई कोई पीएचडी होल्डर है, जो कि जिनके पास ये वीडियो पहुंचने वाली है, जो पीएचडी करते हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि कहीं न कहीं बहुत टाइम से आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा कोई काम, कोई साइंटिस्ट जैसा कोई काम समझिए, कि आप रिसर्च तो साइंटिस्ट ही करते हैं, तो साइंटिस्ट के लिए बेसिकली कोई कार्ड आया कि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कोई काम या कोई रिसर्च, किसी चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे थे, तो वो दुनिया के सामने आएगी एंड आपका बहुत मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ने वाला है। आपका नाम, फेम, वो चीज़ें यहाँ गणेश जी आपको दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे बराह का कार्ड है, तो आप कोई ऐसे इंसान हैं जो कि काफ़ी टाइम से बहुत डार्क एनर्जी से घिरे हुए थे। आपको ऐसा लगता था कि आपके साथ कुछ चीज़ें चल रही हैं, आपको कोई वॉच कर रहा है, कोई डार्क एनर्जी जो आपको बहुत परेशान कर रही है, तो उससे आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, उससे आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से वराह देव ने इस दुनिया को अपने सूँड के ऊपर या अपने मुँह के ऊपर उठा के रखा हुआ है, एंड उनके एक हाथ में गदा है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है और एक हाथ में कमल है। तो इस तरीके से आपकी, एंड देखिए इनके पीछे एक आभा मंडल है, तो ये जो आभा मंडल आप कैरी कर रहे हैं ना, तो मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल होने वाले हैं, क्योंकि बहुत टाइम से नेगेटिव एंटिटीज़ से वो परेशान थे एंड सारे रास्ते क्लियर होने वाले हैं, कुछ क्लैरिटी आ रही है एंड ये क्लैरिटी आपको स्पिरिचुअल जर्नी में लेकर जाने वाली है। यहाँ गरुड़ा का कार्ड आया है, और ये जो देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए ये जो है ना, ये आप स्पिरिचुअली कोई ट्रैवल करने वाले हैं। हो सकता है कि आप कोई भी ऐसा प्लेस जो स्पिरिचुअली है, कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसा टेम्पल, कोई ऐसा शक्तिपीठ, या फिर कोई ऐसे स्नान करने जा सकते, जैसे अभी कुंभ मेला लगा हुआ है, बहुत लोग स्नान कर रहे हैं। तो इस तरीके की कोई धार्मिक कुंड में आप स्नान कर सकते हैं, या फिर आप बहुत जल्द कोई टेम्पल, कोई शक्तिपीठ या कोई ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन करने वाले हैं। यहाँ पर यही कार्ड आया है एंड वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, बहुत सारा पॉजिटिविटी आप लेकर जाएँगे। दुर्गा देवी भी आ गई हैं, आपको पता है। आप यहाँ एम्पावर हो रहे हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस हो जाता था, कोई आपको कुछ भी दुःख दिया, कोई आपको बात बोला, आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते थे। तो उन सभी चीज़ों से उठ रहे हैं आप, आपका ऑरा मजबूत हो रहा है, आप कहीं न कहीं मजबूत
एक मजबूत इंसान बन रहे हैं अंदर से, जो आप वो काफ़ी टाइम से आप खोखले बन चुके थे, आपको डर लगता था, आप लोगों से मिलने में डरते थे, आप बात करने में हिचकिचाते थे, अपनी बात को रखने में हिचकिचाते थे, आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, एक्सप्रेशन से संबंधित कोई दिक्कत थी, किसी को प्रॉब्लम थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही हैं। सो चलिए देख लेते हैं एंजल का क्या संदेश है। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। इसके साथ ही साथ माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल है एक और, वहाँ जाकर आप स्पिरिचुअली नॉलेज ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, जो भी मेरी जो जर्नी रही है यहाँ तक की, वो मैं उसमें शेयर करती हूँ। एंड ये जो भी चैनल है दोनों, बोथ बोथ चैनल माँ भवानी, माँ भुवनेश्वरी, माँ आदि शक्ति को डेडिकेटेड है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मैं आपके समक्ष बैठी हूँ जिंदा। एंड जो भी मैं बात बोलती हूँ उन्हीं के बताए हुए या फिर जो भी मुझे ज्ञान दिया है उन्होंने, तो उन्हीं के बताए हुए चीज़ों को मैं बताती हूँ आपको। सो चलिए देख लेते हैं एंजल का क्या संदेश है, आपके एंसेस्टर का क्या संदेश है। ऑल योर गुड विशेस आर ग्रांटेड। सो ये आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि जितने भी आपके विशेस हैं, ठीक है, वे ग्रांटेड कर दिए गए हैं। हो सकता है आपने बहुत, मैंने देखा पहले ही मुझे सबसे पहला जो कार्ड आया था कि आपने माता लक्ष्मी, देखिए सेम कार्ड कैसे मैच करते हैं, आपने बहुत ज़्यादा पूजा करी है या कोई मैनिफेस्टेशन किया है, विश मांगा है भगवान से, मन्नतें मांगी हैं, वो मन्नतें आपकी पूरी की जा रही हैं, ग्रांटेड कर दिया गया है। कुकिंग फूड, तो यहाँ पर आपको कुछ कुकिंग फूड, कुछ खाने से संबंधित चीज़ें आई हैं, आपको बनाने के लिए बोला जा रहा है। आप कुछ खाने की बात हो रही है, कोई किसी को इनवाइट कर रहा है। डोंट बी अफ्रेड टू शाइन। सो यहाँ पर अगर आपको किसी प्रकार का हेजिटेशन था, मैं आपको क्या बता रही हूँ, तो आपको माँ आदि शक्ति शाइन करने के लिए शाइन करवा रही हैं। आने वाले टाइम पे आप शाइन करोगे और आपको अफ्रेड नहीं होना, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। बहुत बार क्या होता है ना कि इतना लो कॉन्फिडेंस हो जाता है नेगेटिविटी के आने के बाद, कि आपको कुछ चीज़ें खुशियाँ मिलती हैं तब भी आपको नहीं लेना होता है। इस हद का मेंटल टॉर्चर होता है, इस हद का मेंटल डिस्टर्बेंस, कि इंसान अच्छी चीज़ों को भी नहीं देख पाता है, उन्हें नहीं चाहिए होता है। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की स्थिति बन जाती है। तो आपको भगवान बोल रहे हैं कि आपको अफ्रेड नहीं होना है, आपको शाइन करना है, डरना नहीं है, वो आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नाउ इट्स योर टर्न टू विन द गेम। सो यहाँ पर हो सकता है कि कोई किसी के साथ खेल रहा था, किसी की ज़िंदगी के साथ, किसी के इमोशन के साथ, एंड भगवान ने उस समय चक्र को बदल दिया है, घुमा दिया है उनके तरफ, एंड अब उनके ज़िंदगी में गेम होगा और आप देखोगे। हार्ट चक्रा ब्लॉक, तो किन्हीं का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। सो अगर आप चक्रा की क्लीनिंग कराना चाहते हैं, हीलिंग कराना चाहते हैं, या फिर आपका हार्ट चक्र या कुंडलिनी संबंधी कोई भी बात है, तो उससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आप व्हाट्सअप कीजिएगा। तो किन्हीं का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, किन्हीं को अपने दिल में दर्द होता है, ऐसा लगता है कि अ, धड़कन रुक गई है, या फिर कभी-कभी सीवरिंग होती है, अचानक से आपका हार्ट तेज़ी से धड़कने लगता है, आपको कभी-कभी इतना पेन होता है, लगता है कि अब हार्ट अटैक आ जाएगा। कभी-कभी आप रात को सोते हैं, अचानक से उठ जाते हैं, आपको लगता है कि आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है, आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे साथ पता नहीं क्या चीज़ें हो जाएँगी। अ, इस तरीके की चीज़ें आपको हो रही हैं, तो डेफ़िनेटली हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, हार्ट में किसी तरीके की कोई डिज़ीज़ संबंधी चीज़ें, नेगेटिविटी ने अपना घर बनाया हुआ है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। गॉडेस दुर्गा माँ ब्लेस यू एंड योर फैमिली विथ ऑल प्लेज़र। सो देखिए, वाओ! माँ दुर्गा, माँ आदि शक्ति आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके फैमिली को, एंड बहुत सारी खुशियाँ एंड अबंडेंस दे रही हैं। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू। कोई आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, कोई आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपसे कैसे बात करें। कोई हेजिटेशन है, हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं बहुत टाइम से। हुँ। हो सकता है कि आपको कुछ बातें हुई जिसकी वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए, एंड वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, कोई बहाना ढूँढ रहे हैं। यू आर गुड एट करेक्टिंग योरसेल्फ। सो आप बहुत जल्दी अपने आप को, आप में लर्निंग एबिलिटी बहुत है, आप अपने आप को सही कर लेते हो। ये एबिलिटी बहुत अच्छी है आप में। जेलस,
सो यहाँ बहुत ज़्यादा एनवियस जेलस है कोई किसी से, बहुत ज़्यादा जलन की भावना रखे हुए हैं। रिलीजियस, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं एंड आपके रिलीजियस होने से किसी को बहुत ज़्यादा जलन है। आप क्यों इतना धार्मिक है, आप क्यों इतना पूजा पाठ करते हैं, किन्हीं को बहुत प्रॉब्लम है इन सभी बातों से कि वे नहीं कर पा रहे हैं या वो इतना धार्मिक नहीं है या उनका काम नहीं बन रहा है या इस तरीके की चीज़ें उनके साथ नहीं हो रही हैं, आपके साथ हो सकता है आपको सिद्धियाँ मिल गई या हो सकता है आपके काम बन रहे हैं, हो सकता है आप तरक्की कर रहे हैं, रिलीजियस भगवान की कृपा आपके ऊपर और ये आपके किन्हीं किन्हीं आपके लोगों को पसंद नहीं है, किन्हीं को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। आई एम प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू, तो कोई बहुत ज़्यादा आपको लेकर के प्रोटेक्टिव फील करते हैं। वे आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि आपको कोई हर्ट भी करे, उन्हें अच्छी नहीं लगती ये बातें। योर पार्टनर्स इज़ थिंकिंग अबाउट यू, सो आपके पार्टनर है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। और लास्ट कार्ड लूंगी, योर डिवाइन काउंटर पार्ट विल ओनली लिसन टू यू, सो यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्टनर की चीज़ें आई हैं, तो डेफिनेटली कोई पार्टनर को लेकर के कोई तो क्वेश्चन था किन्हीं के मन में, वो चीज़ें यहाँ पर देखिए। मैं एक और बात बोल दूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जितनी आपसे मैच होगी, सारी चीज़ें मैच नहीं हो सकती हैं। बहुत लोगों से सारी बातें मैच हो जाएंगी लेकिन नहीं भी होती हैं। जितना आपसे मैच होती है उतना ही आप अपने लिए रखिएगा। योर डिवाइन काउंटर पार्ट विल ओनली लिसन टू यू, तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट सिर्फ आपकी बात मानेंगे, मानते हैं और नेक्स्ट टाइम से मानने वाले हैं। सो कैसी लगी आज की ये रीडिंग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय। थैंक यू माय व्यूअर्स।